हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, तो शानदार तरीके से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और अपना पेन, कॉपी, रजिस्टर, किताब अपने सामने एकांत में लेकर बैठ जाइए। ठीक है, ये आपका नहीं है, मतलब आपको भी पढ़ाया था ऐसा ही कुछ। चलिए, ट्वेल्थ क्लास में आपको फिर से मिलेगा बेटा प्रकाश के बारे में। तो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का भाग था, थोड़ा सा निकाल लीजिए बेटा। अब आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको काफी टाइम पहले पढ़ाया था। तो मैं ऐसा एक बार रिकमेंड करूंगा कि यदि आज की वीडियो आपको कम समझ में आए तो आप क्या करें, इससे पहले जो 4 क्लासें मैंने आपको ले ली हैं, वो 4 क्लासों को आपको समझना बहुत जरूरी है। उनको रिवाइज कर लें, एक बार स्पीड से देख के कर लेना, या जैसे भी आपको कम कम स्पीड से आगे बढ़ा के जैसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के उस चीज को, कुल मिला के 4 वीडियो को आपको कवर जरूर करना रहेगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ में आए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक से तो हल्का सा मैं जोड़ के ही आपको चलूंगा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रतिरोध। क्या टॉपिक है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध। तो आपको समझना है कि प्रतिरोध कैसे कहते हैं, क्या होता है। प्रतिरोध आया कहां से, तो मैंने लास्ट वीडियो जो थी उसमें प्रतिरोध के बारे में हल्का सा बता दिया था। अभी भी मैं बता देता हूं, लास्ट जो वीडियो थी वो हमारी थी बेटा ओम के नियम पर। काय के नियम पर? ओम के नियम पर। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों में आप परिवर्तन ना करो, मैंने बाय एक्सपेरिमेंट आपको कराया था कि यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों में आप कोई परिवर्तन ना करो तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब V समानुपाती I। मतलब जितना अधिक विभवांतर तुमने दो सिरों पर लगाया उतनी अधिक धारा बहेगी। समझ में आई? समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो क्या आता है बेटा, एक नियतांक आता है जिसका की नाम होता है क्या? प्रतिरोध। और यदि मैं V अपॉन आई का मान निकालूं तो वो एक फिक्स राशि आती है किसी भी परिपथ में, जिसको हम बोलते हैं बेटा उस चालक का प्रतिरोध। उस चालक का प्रतिरोध, जैसे कोई भी मान के चलो आपने कम विभवांतर की सेल लगाया इस तरीके से, ठीक है, एक कुंजी लगा दी आपने और यहां पर एक बल्ब लगाया, ठीक है। अब बल्ब के सरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है उसके लिए आपने क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर। यहाँ पे एक लगा दिया आपने अमीटर, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे यदि कम विभवांतर है बेटा तो वोल्ट मीटर क्या बता देगा? बल्ब के सरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है वोल्ट में, वो बता दिया उसने V1। और बेटा अमीटर क्या बता देगा बेटा? बहने वाली धारा कितनी है वो हमने बता दी I1। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात कुछ आया। अब हमने क्या किया, एक सेल की जगह पर दो सेल लगाकर देखे। एक सेल की जगह पर दो सेल, तो बेटा विभवांतर अलग आएगा, धारा अलग आएगी। ध्यान से सुनना, विभवांतर अलग आएगा, धारा अलग आएगी। लेकिन उनका भाग दे के देखा मैंने, तब भी पहले जो आया था अभी भी वही आएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा उस चालक का प्रतिरोध। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में विभवांतर बटे धारा बराबर क्या होता है? प्रतिरोध। शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा इसका? रुकावट। शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? रुकावट। प्रतिरोध का तात्पर्य जरूरी नहीं है कि आपके 10th क्लास फिजिक्स में ही रहेगी, मतलब विज्ञान का जो भाग है फिजिक्स, विद्युत धारा को, विद्युत धारा का तात्पर्य मैंने आपको बताया था क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का बहना। विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनों का बहना। इलेक्ट्रॉन कहाँ बहते हैं बेटा? आपके निम्न विभव से उच्च विभव में। विभव भी मैंने आपको पिछली क्लासों में समझा दिया। तो बेटा जो निम्न विभव से उच्च विभव में इलेक्ट्रॉन बहते हैं और धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकने वाला चालक में कुछ पदार्थ होता है, हालांकि कोई अलग से नहीं बैठा होता है कि ऐसे चालक तार है उसमें कोई बैठा है कि मैं इलेक्ट्रॉनों को नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं है। जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, खुद आपस में टकराते रहते हैं, अंदर टक्करें होती रहती, उनके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन आसानी से गति नहीं कर पाते।
इस कारक को जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, उस कारक को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। उस कारक को हम क्या बोलते हैं? उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? आपको ये कंडीशन होती है। तो हालांकि क्या है बेटा? आपके धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला कारक। परिभाषा तो हमारी सिंपल है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला कारक क्या कहलाता है बेटा? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक, यही लिख देते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने से, बेटा जब तक विभवांतर आरोपित नहीं करोगे धारा नहीं बहेगी। पिछली वीडियो जरूर देखें। तो मैंने लिखा कि माना कि किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर, चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने से उसमें बहने वाली धारा आई है, तब यदि चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो बेटा प्रतिरोध का सूत्र ओम के नियमानुसार क्या होता है बेटा आपका? तब चालक का प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर और बटे में धारा, विभवांतर बटे धारा। सूत्र के संकेत के रूप में क्या आ जाएगा? कैपिटल आर बराबर विभवांतर भी अपोन में धारा आई। अगर आप बात करो कि प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा बेटा? देखो, आर का मात्रक मतलब तो कुछ नहीं, बी का मात्रक और आई का मात्रक। मुझे नहीं पता मैंने उस वीडियो में आपको कितना बता दिया था। तो बेटा बी का मात्रक सब जानते हैं बेटा, प्रतिरोध का कितना होता है? वोल्ट। और धारा का कितना होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका नाम रखा गया ओम। क्या रखा गया? ओम। ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो अतः प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब एक ओम की परिभाषा, तो अब या अर्थात एक ओम किसी चालक का प्रतिरोध है तो वो कितना होगा? तो 1 वोल्ट और बटे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तुम में से किसी बच्चे को याद हो या लेटेस्ट उसने भी वीडियो देखी हो तो मुझे बताएं, क्या मैंने ये बता दिया था उस वीडियो में या नहीं बताया था? ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो बता दो। दोबारा से मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार और। 1 ओम, देखो चार प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। समझ में आ गया? सर ओम मतलब बेटा वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, लेकिन उसका नाम दे दिया गया ओम, क्योंकि वैज्ञानिक जिन्होंने ओम के नियम को बताया था, प्रतिरोध को निकाला था, वो कौन थे? इनका नाम था ओम, इसलिए उन्हीं के नाम पर दे दिया गया ओम। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। मतलब आपसे जैसे पूछा कि कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो बेटा अब 10 ओम प्रतिरोध होता कितना है तो वो तो पता चलना चाहिए। तो इसके लिए 1 ओम प्रतिरोध कितना होता है वो पता चला लो। तो चलिए 1 ओम की परिभाषा देख लीजिए। अर्थात 1 ओम उस चालक का प्रतिरोध है, अर्थात किसी चालक में 1 एम्पियर की, अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं, अर्थात किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित, मतलब आपने एक ऐसा सेल लगा दिया। बेटा विभवांतर कैसे आरोपित करते हैं? सेल लगाकर। परिपथ में सेल लगा दो आप एवर रेडी का। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर, यदि उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो
तो क्या होता है बेटा, तो उस चालक का प्रतिरोध, तो उस चालक का प्रतिरोध, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा है 1 ओम की। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। चलिए, बता दिया था सर, अच्छा बता दिया था सर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, जिन बच्चों को याद है फिर आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से, ठीक है। जिन्हें नहीं पढ़ा होगा वो यहीं पढ़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो 1 ओम की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब आज का हमारा टॉपिक आगे रहेगा क्या, कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसको इफेक्ट कौन कौन करता है, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाए घट जाए, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना है, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। आपको किताब का पेज नंबर तो मुझे पता नहीं है क्योंकि किताब चेंज हो चुकी है, मेरे किताब में अलग है। यहां से पढ़ना है आपको। देखिए, समीकरण नंबर 12.7 मेरी किताब के अनुसार पेज नंबर 227, और आपकी किताब के हिसाब से मुझे नहीं पता। चलो, ये ओम के नियम का जो लास्ट में दे रखा है ना, आई बराबर वी अपॉन आर, यहां से पढ़ना है। ये मैं साफ कर रहा हूं सब, ठीक है। आपको कहां से पढ़ना है बेटा, ओम के नियम का सबसे लास्ट समीकरण दे रखा, आई बराबर वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, ठीक है। और देखो बेटा, ध्यान से समझना आप ये बात, कि यहां से मैंने क्या चिन्ह हटाया था आपको, ये मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि वी समानुपाती आई। समानुपाती का चिन्ह क्या कहता है, कि आई का मान अधिक तो बी का मान अधिक, या बी का मान कम तो आई का मान कम, मतलब ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। आपका मान बढ़ेगा तो इस हमारा मान बढ़ेगा, आपका मान कम होगा तो हमारा मान कम होगा। लेकिन ये बिल्कुल कतई नहीं कहता समानुपाती का वी और आई बराबर है, नहीं। बराबर करने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो पूरी फिजिक्स में आप आगे भविष्य में पढ़ते जाओगे बच्चों, तो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, कि कभी भी समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लेके आते हैं, क्योंकि बराबर के, अब ये बराबर है, बी बराबर आ रहा है, विभवांतर धारा के बराबर नहीं था, धारा अधिक तो विभवांतर अधिक। लेकिन अब अगर आप चालक के प्रतिरोध का गुणा धारा में कर दो तो फिर आपका विभवांतर बराबर हो गया चालक का प्रतिरोध और धारा के, मतलब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल कर लो तो जो विभव है वो आ जाएगा, जितना मान है विभव का, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आ रहा है आ जाएगा। लेकिन धारा के बराबर थोड़ी होता है। तो इसी प्रकार से इसका उल्टा अगर हम करें, कि जैसे मैं अगर चालक का प्रतिरोध, चालक का जो विभवांतर है उसको नियत रखूं, तो मैं आई में और आर में संबंध यदि देखना चाहूं तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। आई और आर एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि वी नियत है, ध्यान से, यदि वी नियत है तब बात कर रहे हैं, मतलब कि यदि विभवांतर को आप नहीं बदल रहे, तो बेटा आप विभवांतर को नहीं बदल रहे तो किसी चालक का प्रतिरोध यदि ज्यादा होगा, प्रतिरोध यदि ज्यादा होगा तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कम होगा। ये आपकी किताब में जो क्रियाकलाप दे रखे हैं, एक्टिविटीज दे रखी हैं, उनको आप पढ़ना अंदर से आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, कि वो क्या कह रहा है, अर्थात आपको पूरा प्रैक्टिकल करके पढ़ना है, तब आपको ये पल्ले पड़ जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा क्या, कि धारा प्रतिरोध कम करोगे तो धारा अधिक, बेटा ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी कम धारा। तो जिस चालक का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, मतलब रुकावट मार्ग में जितनी ज्यादा होगी, धारा उतनी कम बहेगी, ठीक है। चलो, मतलब बहुत सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टॉपिक पे से आगे हम बात करेंगे, ये तुम्हारी किताब में दे रखा है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक। एक शब्द, इनकी परिभाषा लिख लेना आप किताब में से। चलो कर दें साहब। प्रतिरोध कितने प्रकार का, एक परिवर्ती प्रतिरोध दे रखा है, एक धारा नियंत्रक दे रखा है, ये दोनों एक ही है सब। चलो, कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है बेटा, कभी कभी आपको विद्युत परिपथ में हमें प्रतिरोध को बढ़ाना घटाना है, मतलब धारा को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। पहले आते थे ना स्टेबलाइजर, उसमें अपन चट 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 कर देते थे, धारा कम आ रही विद्युत धारा, अपन क्या कर दो, स्टेबलाइजर की स्पीड बढ़ा दो, कर देते नहीं करते थे, कम कर देते थे, ज्यादा कर देते थे। आजकल नहीं आते क्योंकि हमें ज्यादा ऐसे उपकरण नहीं चाहिए होते हैं, अपने घरों में बढ़िया धारा आ रही होती है, तो स्टेबलाइजर आजकल नहीं आते हैं ज्यादा, लेकिन पहले आते थे और अभी भी आते आते तो हैं, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है। आपने देखे हैं कि किस किस ने देखे हैं, बताओ ऐसे हाथ करो बेटा, स्टेबलाइजर देखा हूं।
आपके पंखे की स्पीड को नहीं बढ़ाते आप 1 पे, 2 पे, 3 पे, समझ गए। तो बेटा आपको कभी कभी विद्युत धारा अधिक चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है। तो बेटा विद्युत परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने और घटाने के लिए धारा का मान बढ़ाया घटाया नहीं जाता है, क्योंकि विभवांतर तो फिक्स है ना। आपके घरों में जो तार आ रहा है उनके मध्य में विभव में अंतर, मतलब विभवांतर तो फिक्स है ना, समझ गया। 220 वोल्ट 440 का विभवांतर, समझ गया बेटा आप, इतना है, उसको तो आप बड़ा घटा नहीं सकते। अरे वहां जाओगे क्या जहां बिजली उत्पन्न हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, धारा के मान को अगर आपको बढ़ाना है तो उस परिपथ का प्रतिरोध क्या कर दो, कम, और अगर आपके धारा के मान को कम करना है तो उस परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ा दो। तो ऐसा प्रतिरोध जो विद्युत परिपथ में धारा के मान को कम और अधिक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परिवर्ती प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध की परिभाषा आपकी किताब में ही दे रखी है, देख लो। परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव। लिख लो ये परिभाषा, एक काम करो किताब में अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो यहीं से। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन, मतलब वोल्टता परिवर्तित आप कर भी नहीं सकते अगर प्रत्यवर्ती धारा की बात करें। हाँ सेल वगैरह बदल सकते हो, अगर आप वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको सेल बदलोगे आप, मतलब रिमोट वोट अच्छे से काम नहीं कर रहा है या कोई भी ऐसा उपकरण है जो चल नहीं रहा है, धारा का मान हमें कम करना है, तो आप क्या करोगे, एक सेल निकाल लोगे। ऐसा होता है क्या, नहीं, उसके अब क्या लगाओगे, उसको बनाया ही फिर उस प्रकार से गया है, तो आप सेल को तो निकालोगे, घटाओ मतलब घटाओगे बढ़ाओगे नहीं। तो स्रोत की वोल्टता को नियत बनाए रखते, स्रोत की वोल्टेज को नहीं बदल रहा है, अंडरलाइन कर लो इसको। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और इसका चिन्ह बन रहा था, पीछे देखो एक पेज पहले पलट गए, ऐसा चित्र बन रहा था इसका परिवर्ती प्रतिरोध का। इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, आर एच से दर्शाते हैं इसको। कैसे दर्शाते हैं बेटा, आर एच से दर्शाते हैं। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है, या एक और तरीके से भी होता है, इस तरीके से ऐसे रहता है, मतलब इसको आप इधर कर लो कम हो जाएगा, इधर कर लो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और ऐसे। तो ये दोनों क्या है बेटा, आपके परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध या बात करें धारा नियंत्रक। ठीक है, आगे देखिए अब किताब में, ये तो हो गया किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय की उक्ति का उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। अब ये जो कुछ लिखा है ना, इसको आप पढ़ोगे खुद। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, किताब को क्रियाकलाप को आप पढ़ लेना, वैसे 2-4 लाइनें हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन ठीक है, आप क्या करोगे, जब फिर मैं ही पढ़ा दूंगा सब, तो मैं बता तो रहा हूं उसका सारांश। तो अब टॉपिक है, मैंने साफ कर दिया शायद, प्रतिरोध, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सही है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, सबसे पहला है बेटा देखिए, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है भैया प्रतिरोध। सर मतलब बच्चे, एक पहले तो विद्युत परिपथ बना दूं मैं आपके लिए, ध्यान से एक विद्युत परिपथ बना दूं मैं, सिंपल सा देखूं, ये क्या है बेटा, आपका प्रतिरोध है। ठीक है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये कोई चालक तार है, एक्स वाई चालक तार है। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है बेटा आपका, एक सेल या बैटरी, आप जो भी लगा दो। ठीक है, यहां पे हमने अमीटर लगा दिया, और यहां पे एक तार है, यहां पे एक तार है, यहां से यहां तक ये। ठीक है, एक्स वाई, ये क्या है, चालक का तार, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, लंबाई कितनी है, एल है, प्लस और माइनस, इसके सरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो भी है प्लस माइनस का।
यहाँ पे एक अमीटर मीटर लगा दो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहां मीटर लगा दिया करो। ये के कुंजी हो गई, B4 बैटरी हो गई। धारा बहेगी इस तार में से, धारा बह के जाएगी। ठीक है भैया, तार में से धारा बह रही है। तो हमने क्या करके देखा बेटा, ध्यान से समझना, क्या करके देखा कि सबसे पहला देखा लंबाई। क्या देखा बेटा, लंबाई, चालक के लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता। ये एक चालक था, किसी भी कंपनी का, किसी भी का भी एक तार मान लो, तो इसकी लंबाई पर निर्भरता का तात्पर्य क्या हुआ बच्चे, कि यदि आपने चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया, लंबाई को बढ़ा दिया, पहले अभी ये कितनी लंबाई का, L लंबाई का, इसी जगह पर अगर मैं इसकी लंबाई बदल दूं, तो बेटा यहां पर ये अमीटर अलग पाठ्यांक देगा, वोल्टमीटर अलग देगा। मतलब मैं V अपॉन आई का मान निकालूंगा वो अलग आएगा, और अगली बार V अपॉन आई का मान निकालूंगा वो अलग आएगा। समझ आई, क्योंकि मैंने क्या बढ़ा दिया, चालक की लंबाई। क्या बढ़ा दी, चालक की लंबाई। मतलब किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और तो मैं तुम्हें बता दूं कि यदि तुमने चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जितनी पहले थी, और बाकी सब चीजों को स्थिर रखा, सर बाकी सब चीजें, विभवांतर बदला नहीं बिल्कुल भी, समझ गए, टेम्परेचर बदला नहीं, चालक की मोटाई भी वही है, उसी चालक को खींच के दुगना नहीं किया, उसमें उतनी ही लंबाई का एक और तार जोड़ दिया तो उसकी लंबाई दुगनी हो गई, मोटाई अभी भी उतनी है। समझ में आया, तो बेटा उसका जो धारा है वो आधी हो जाती है। ठीक है, तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में आएगा चालक की लंबाई पर निर्भरता। ठीक है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अर्थात आप इस तरीके से लिख सकते हो बेटा इसको, अर्थात चालक का प्रतिरोध R है और उसकी लंबाई L है। इसको आप समीकरण नंबर 1, बात खत्म। ठीक है, मतलब जितनी अधिक लंबाई उतना अधिक प्रतिरोध, जितनी अधिक लंबाई उतना अधिक प्रतिरोध। चलो, तो दूसरा है, अब आप बोलोगे सर क्यों, अगर आप में से कोई बच्चा पूछने लगे क्यों R समानुपाती L है, क्यों। ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है, आपने हालांकि पूछा नहीं, मैं ही पूछ रहा हूं कि लंबाई बदलने से प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ाने से। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसलिए बदल जाता है कि जैसे ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, ठीक है, और ये भी वो एक दूसरा चालक तार है, दोनों का क्षेत्रफल लगभग सेम है, ध्यान से समझना आप। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट। अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से गुजर के जाएगा इतनी लंबाई में, समझ में आया, L1 लंबाई, और एक आपका जाएगा यहां से लेकर यहां तक। अब इसका क्षेत्रफल भी उतना ही है, मतलब इसको निकलने के लिए भी उतनी स्पेस है, इसको निकलने के लिए इतनी स्पेस है। तो तुम बताओ बेटा मुझे कि इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अवरोध सहन करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अवरोध सहन करना पड़ेगा, समझ में आया। तो आप कहोगे सर इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अवरोध सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कितनी दूरी तय कर रहा है, L1, मतलब कम दूरी तय कर रहा है। अरे आप तो ऐसे लिख लो कि 10 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है कि 15 सेंटीमीटर, तो इसको कितनी लंबी गली पार करना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में जो अवरोध उत्पन्न होगा वो इस चालक का प्रतिरोध। तो अब इसको मोटाई उतनी है, मतलब मिलना सब वही है, चालक का ताप उतना ही है, मोटाई उतनी है, चालक भी उसी कंपनी का है, ये भी तांबे का ही है, कॉपर, और ये भी आपका तांबे का ही है। आई बात समझ में, तांबे मतलब कॉपर का, आई बात समझ में, ये कंडीशन है। तो जब सब कुछ सेम है, अकेला लंबाई में अंतर है, तो इसको 15 सेंटीमीटर तक जाना है, तो इसके मार्ग में कितनी ज्यादा रुकावट होगी, और जितनी ज्यादा रुकावट होगी वही उस चालक का क्या होता है, प्रतिरोध। तो इसलिए क्या होगा कि लंबाई बढ़ाओगे तो उसको अधिक रास्ता तय करना पड़ेगा, अधिक रास्ता तय करना पड़ेगा तो ज्यादा प्रतिरोध होगा। चलो, अब आता है बेटा चालक के, अब आता है चालक के अनुप्रस्थ, दूसरी चीज है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। सर ये क्या है, अरे बेटा इस क्षेत्रफल की बात चल रही है ये। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं पता है, लंबाई तो बिल्कुल सेम है,
लंबाई तो बिल्कुल सेम है, अंतर मैंने क्या कर दिया, इस बार गली को चौड़ा कर दिया। हाँ, इस बार गली को चौड़ा कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब की बार ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। अंतर कितना है, यहाँ पे क्षेत्रफल A1 है और यहाँ का क्षेत्रफल A2 है। अब आप मुझे देख के बता दो, ये भी तांबे का ही है और ये भी तांबे का ही है, ठीक है, ये भी कॉपर का ही है और ये भी कॉपर का ही। आप मुझे बताओगे कि इस गली में से इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान है कि इस गली में से निकलना आसान है? समझ गए? तो A2 वाली गली में निकलना आसान है, क्योंकि रास्ता हमारे पास ज्यादा है और जाना कितनी दूर है, उतना ही इसमें चलना, उतना ही इसमें चलना। तो यदि लंबाई समान है और क्षेत्रफल अलग अलग है, तांबे का तार, सब कुछ बाकी सब चीजें सेम। जब मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो दो चालकों में केवल क्षेत्रफल का अंतर है। जब मैं लंबाई की बात कर रहा हूं तो दो चालकों में केवल लंबाई का अंतर है। जब मैं ताप की बात करूंगा तो ताप का, जब पदार्थ की अवस्था की बात करूंगा तो पदार्थ की प्रकृति, मतलब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो चीजें हैं वो सब सेम है दोनों में। समझ में आ गया? तो आप खुद बताओ बेटा कि ज्यादा क्षेत्रफल तो प्रतिरोध कम और क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, क्योंकि टक्करें ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रॉन का निकलने में दिक्कत होगी। तुम कह सकते इलेक्ट्रॉन को क्यों निकलवा रहे हो? अरे मूर्खों की भर्ती, इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो धारा बहेगी। तो इलेक्ट धारा, प्रतिरोध क्या होता है? अरे मुड़ियो, धारा के मार्ग में रुकावट। और धारा कौन होती है? इलेक्ट्रॉनों का बहना। और इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे ही नहीं तो धारा कहां से आएगी? और धारा के मार्ग में जितना रुकावट ज्यादा होगा, धारा के मार्ग में रुकावट का मतलब इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में रुकावट, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा हूं। कैसे मुड़मुड़ी हो गए? चलिए, समझ में आया मेरी बात? तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, समझ में आ गया? यहां क्या लिखेंगे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब समझ गए ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है? इस क्षेत्रफल की बात चल रही है, इसकी नहीं चल रही। नहीं, बेलन मेलन का क्षेत्रफल निकालने लगो, मतलब तार मोटा है कि पतला है, बात खत्म, ठीक है? तो बेटा किसी चालक का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्त क्रमानुपाती कैसा होता है? व्युत्त क्रमानुपाती होता है। समझ गए? तो अर्थात क्या आ जाएगा बेटा आपका? तो अर्थात आ जाएगा आर व्युत्त क्रमानुपाती 1/a। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया और मैंने समझा भी दिया। अब अगला है बेटा आपका क्या? पदार्थ की प्रकृति। क्या है बेटा आपके? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। प्रकृति ध्यान से समझना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और ये हो गई चालक की लंबाई। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक थी सर पदार्थ की प्रकृति का क्या मतलब है बेटा? अब की बार अंतर यह है कि चालक तार की लंबाई भी उतनी है, चालक तार की मोटाई भी उतनी है, दोनों बिल्कुल सेम है। अंतर केवल कि ये कॉपर का है और ये आयरन का है, ये जिंक का है तो ये कॉपर का है, ये निकल का है तो ये मैग्नीज का है। क्षेत्रफल सेम, लंबाई सेम, सब कुछ सेम। अंतर किस चीज का है? अंतर है पदार्थ की प्रकृति का, कि ये पदार्थ के कॉपर का बना है, कि ये पदार्थ के लोहे का बना है। समझ गए? आप अध्याय 2 याद करो, धातु एवं अधातु, जिसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा हमने आपको? चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। हाँ, अगर चांदी का है तो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत अधिक धारा बहेगी, प्रतिरोध क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। तो बस सीधा है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती प्रतिक्रियानुपाती कुछ नहीं होता। इसमें सिंपल होता है कि अलग अलग पदार्थों के चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। सिंपल बेटा, इनका प्रतिरोध, अगर ये इसका प्रतिरोध कम है तो ये एक अच्छा चालक माना जाएगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो ये बुरा चालक माना जाएगा। इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा हो सकता है किसी और पदार्थ का इतनी ही लंबाई, इतने ही क्षेत्रफल का आपने तार लिया, उसका प्रतिरोध और भी ज्यादा, तो उसके हिसाब से ये एक अच्छा चालक है लोहा। समझ गए आप बेटा? तो आप यहां क्या लिखोगे? अलग अलग पदार्थों,
समान लंबाई, समान लंबाई एवं समान अनुप्रस्थ, समान लंबाई एवं समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का क्षेत्रफल, कैसे लिखेंगे इसको, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है लेकिन अलग अलग पदार्थ, अलग अलग पदार्थ के चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। समझ गए? इस प्रकार इसमें कोई समानुपाती उत्क्रमणपाती नहीं आएगा। और चौथे नंबर का है बेटा चालक के ताप पर निर्भरता। ये आपकी क्लास की किताब में नहीं दे रखा है। चालक के ताप पर, काय पर निर्भर करेगा बेटा? चालक के ताप पर निर्भरता। सर टेम्परेचर पर कैसा? बेटा आप सब चीज समान है, अकेला टेम्परेचर बदल दिया हमने। बात को समझ ना। अब की बात लंबाई भी समान है, क्षेत्रफल भी समान है और दोनों पदार्थ भी एक ही है। अकेला अंतर किस चीज का है बेटा? टेम्परेचर का। एक भयंकर गर्म है और एक ठंडा है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? तो जो गर्म चालक है उसका प्रतिरोध बेटा अधिक होगा ठंडे चालक की अपेक्षा। तो चालक के ताप पर निर्भरता क्या आ जाएगी बेटा? ताप पर निर्भरता। चालक का ताप, चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। बस यही लाइन लिखना है, चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, चल समझ में आ गया? तो ये हो गया बेटा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आज एक टॉपिक और पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसी से बिल्कुल आगे है, थोड़ा सा विशिष्ट प्रतिरोध। पहले ये समझ में आ गया क्या? अगर तुम पूछो क्यों, इसके पीछे लगा दी तुमने कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ा जाता है, तो आप ऐसा समझ लो, आप सब ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, बात को समझना, नीचे ही बैठे हो, ब्रेंच ब्रेंच नहीं, खाली कमरे में आप बैठे हो, सपोज दैट, ठीक है, आप बैठे नहीं हो, आप चल रहे हो नॉर्मल। बेटा आप कौन हो? पहली बात तो आप उस चालक के परमाणु हो, इलेक्ट्रॉन हो, जो कि अनियमित तरीके से गति करते रहते हैं कहीं भी। तो मैं कहूं आप आंखें बंद करके और टहलिए, तो आप टकरा जाओगे, इधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे, इस तरीके से जा रहे हो नॉर्मल कंडीशन में। समझ गया? मतलब ऐसी स्थिति है ये, आप चालक में इस तरीके से कहीं 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 जा रहे हो, कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया? ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन को आपकी क्लास में से अर्थात चालक में से निकल के जाना है। तो बेटा टक्करें होंगी, इधर से आके कोई मुझसे टकरा गया, कोई इधर से टकरा गया, कोई इधर से, तो मैं निकल के जाऊंगा उसमें से, मुझे परेशानी होगी, वो चालक का प्रतिरोध है। एक कंडीशन ये है जब आप नॉर्मल स्थिति में थे, लेकिन अब मैंने आपके चालक का क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा? चालक को ऊष्मा मिलती है, वो ऊष्मा कहाँ जाती है? परमाणुओं पर। तो वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों पर, जो परमाणु के मतलब पदार्थ के परमाणु है, उनकी क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। अब आप पहले जो इस तरीके से कहीं भी रैंडमली जा रहे थे, मतलब मैं आपसे कहूं कि मैंने कमरे में आग लगा दी, तो क्या होगा? आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो भगदड़ मच जाएगी। तो उस भगदड़ की कंडीशन में आपने क्या लगा रखा है बेटा? विभवांतर आरोपित किया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को निकल के जाना है, तो टक्करें पहले की अपेक्षा कम होंगी कि ज्यादा होंगी? बात के यार, बात तो समझ में आ गई, टक्करें कैसी होंगी? ज्यादा। तो मुझे उस कमरे में से निकल के जाने में क्या होगी? परेशानी। समझ में आई मेरी बात? उस कमरे में से निकल के जाने में क्या होगी? परेशानी होगी। इधर से कोई आ गया, इधर से, क्योंकि अब स्थिति क्या है आपकी? इस तरीके से जिगजैग, इस तरीके से आप क्या कर, अब इस स्थिति में से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकल के जाना है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? टक्करें ज्यादा होंगी, मुझे निकल के जाने में कठिनाई,
अधिक होगी तो कठिनाई अधिक इलेक्ट्रॉन को निकल के जाने में, तो प्रतिरोध अधिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा मतलब धारा कम, धारा का मतलब प्रतिरोध अधिक है। समझ में आ गया? तो ताप बढ़ाने पर, किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप कम करने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी और, पहले यहां तक कोई समस्या परेशानी तो नहीं है, मुझे जल्दी से बता दो। चलो हाँ भैया, हाथ माथ बता दिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बताओ जल्दी से, कोई समस्या परेशानी तो नहीं है यहां तक? बोलते क्यों नहीं हो तुम? कह रहे नहीं है। चलो, एक आध बच्चा कह देता है, बाकी जो नहीं कह रहे मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है, या तो वो कमेंट करना नहीं जानते या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। चलो आगे देखिए, अब आएगा बेटा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। एक चीज होती है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। सर ये क्या होता है? देखो, प्रतिरोध तो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर, पदार्थ की प्रकृति, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। एक और चीज होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से समझना, एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एक और नाम भी है बेटा प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। समझ गए? विशिष्ट प्रतिरोध। सर इसको दर्शाते कैसे हैं? इसको दर्शाते हैं रो से। रो क्या होता है? ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ लो क्या लिख रहा है, रोहो। ठीक है, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का नाम है बेटा प्रतिरोधकता। सर ये क्या होती है? तो बेटा ये चालक का लाक्षणिक गुण है, ये चालक का लाक्षणिक गुण है। ध्यान से समझना। सर लाक्षणिक गुण मतलब बेटा ना इसे क्षेत्रफल से मतलब अनुप्रस्थ काट के, ना इसे किससे मतलब बेटा लंबाई से मतलब, चाहे इतना सा टुकड़ा ले लो चाहे इतना बड़ा चालक का टुकड़ा ले लो, चाहे इतना पतला ले लो चाहे इतना मोटा ले लो। आगे की बात समझ में? कुछ भी इन लंबाई से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन दोनों से चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को कोई अर्थ नहीं होता है बेटा। एक ऐसा नया गुण चालक का जो कि उसके पदार्थ का बिल्कुल फिक्स है, हालांकि प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यदि वो ताप पर निर्भर करता है। यदि ताप को साइड में रखें तो अलग अलग चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है, चाहे एक छोटा सा टुकड़ा हो चाहे एक बहुत बड़ा टुकड़ा हो। जैसे तांबे का, हम एक फिक्स टेम्परेचर, आप ताप को मत बदलो, कमरे के ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बदल रहा है आप, तो फिर आप लेके आए तांबा, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध इतना, एल्यूमिनियम इसका इतना, लोहा इतना, कॉपर इतना, समझ आई, मैग्नीज इतना, आयरन इतना, जो भी है समझ गए, फिक्स है, चाहे वो छोटा टुकड़ा बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। समझ गए? प्रतिरोधकता पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। आ गई मेरी बात समझ में? प्रतिरोधकता पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। सर परिभाषा क्या आएगी इसकी? यह पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है। ध्यान से समझना, यह पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है बेटा। इसे पदार्थ की लंबाई से मोटाई से कोई निर्भरता नहीं रहती है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, परिभाषा बताएंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, अकेला प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध सब जानते हैं बेटा, लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। बिल्कुल सही बात, समीकरण नंबर 1। और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 2। ये इसकी बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को मिला दो आप, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, मिलाने का मतलब बेटा कि देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, समानुपाती समानुपाती, ये आर आर है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एल को आप ऊपर लिख लो, ए को आप नीचे। तो ये कंडीशन क्या आ गई बेटा, आर समानुपाती एल अपोन ए। तो इसका मतलब मैंने अभी हाल ही बताया था, समानुपाती मतलब एल अपोन ए का मान जितना ज्यादा होगा आर का मान उतना ज्यादा होगा।
मतलब ये राशि जितनी अधिक आर का मान उतना अधिक, ये राशि जितनी कम आर का मान उतना कम। समझ में आ गया? लेकिन बराबर तो नहीं है ना, समझ गए? एल अपॉन ए का मान आया 5, तो क्या आर का मान 5 ओम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आया? बस वो ये बताता है कि इसका मान जब 5 आ रहा है तो इसका मान कुछ भी आ रहा होगा, इसका मान 10 आ रहा है तो मतलब इसका मान 5 पे 2 आ रहा था, तो इसका मान आपका 10 पे कितना आ जाएगा? बढ़ जाएगा। ये दुगना हो गया तो जरूर नहीं ये दुगना होगा, ध्यान से, जो भी बढ़ के 3 हो गया, बस इसके बढ़ने से ये बढ़ गया, इतना पता है, बाकी कुछ पता। तो इसको समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, तो अर्थात यहां पे आर समानुपाती हटाओ बराबर लगाओ। अगर किसी बच्चे को समानुपाती समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेस्ट उदाहरण समझो, बेस्ट उदाहरण समझो। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूं मान लो, ठीक है आपको, तो आपने बोला राजकुमार सर की इनकम, राजकुमार सर की इनकम, इनका मतलब मैं आपसे फीस लेता हूं, ठीक है? ये समानुपाती है क्या नहीं बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट के? नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरी कोचिंग पे जितने स्टूडेंट आएंगे, अगर स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो मेरी इनकम ज्यादा होगी। सही बात कि गलत बात? लेकिन क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर है मेरी इनकम के? नहीं है। जैसे मेरे पास मान के चलो 500 बच्चा आ रहा है, कितना आता है? 500। क्या मैं 500 रुपए कमाता हूं? क्या मैं 500,000 रुपए कमाता हूं? ऐसा कुछ है नहीं है, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसको करने के लिए मान लो सभी बच्चों की फीस कितनी है? 1,000 रुपए है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे समानुपाती को हटा के बराबर लगाऊंगा और एक नियतांक जिसका मान कितना है 1,000 का गुणा कर दूंगा। समझ आ गई? वो 1,000 क्या है? बच्चों की फीस, उसका गुणा कर दिया मैंने 1,000 में 500 का गुणा करके जो भी आएंगे 50,000 5 लाख जो भी आएंगे। आई क्या बात समझ में बेटा? वो क्या होगी? वो होगी राजकुमार सर की इनकम। तो इतनी बात समझ में आई, ये होता है समानुपाती हटाने का मतलब, शायद समझ में आ गया होगा। तो यहां से समानुपाती हटाया तो एक नियतांक आया, तो यहां रोहो एक नियतांक है, यहां रो एक नियतांक है जिसे जिसे चालक का क्या बोलते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है? यह बेटा ना तो लंबाई पर निर्भर करता, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यह केवल पदार्थ की प्रकृति पर। समझ में आ गई बेटा? अर्थात इसकी अगर परिभाषा निकालना हो तो यहां से आ जाएगा, अर्थात समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 8-10 हो चुके हैं, एक क्लास और पढ़ाना है मुझे। तो रो का मान कितना आएगा जल्दी बता? रो बराबर, तो ये आ जाएगा इधर आर ए अपॉन एल। कितना आ गया? आर ए अपॉन एल। यदि आपको रो का मात्रक निकालना है तो वो भी निकाल लो। तो रो का मात्रक कितना आ जाएगा बेटा? आर का मात्रक, जल्दी बताओ, आर का, ए का मात्रक और नीचे एल का मात्रक। बेटा आर का मात्रक सब जानते हैं कितना होता है? ओम। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का वर्ग। एल क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ध्यान से समझ लेना, ओम इंटू मीटर। क्लियर? चलो, तो रो का मात्रक हो गया। अब रो की परिभाषा, तो इसको आप समीकरण नंबर 3 मान रहे हो, जो कि चलो 4 मान लो, ठीक है? तो समीकरण 4 में ध्यान से समझना, समीकरण 4 में यदि, अब मैं तुम्हें परिभाषा बता रहा हूं रो की, ठीक है? तो समीकरण 4 में यदि, तुम मुझे बताओ कि यदि ए का मान 1 है, 1 वर्ग मीटर है, ध्यान से, और एल का मान कितना है? 1 मीटर है, ठीक है? तो तब उस कंडीशन में क्या आएगा बेटा? तब उस कंडीशन में जो रो है वो आर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, क्योंकि ए का मान भी मैंने कितना रख दिया? 1, और एल का मान भी कितना रख दिया? 1। तो रो बराबर क्या आ गया? आर। तो अब परिभाषा लिखेंगे, अर्थात क्या बोलेंगे? अर्थात 1 मीटर लंबे, ध्यान से, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर, जे 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट
के क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है वही तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। और समझा रहा हूं ना कि एक में घबराओ मती, भगो मती। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सर मतलब समझ में नहीं आया। अरे 1 मीटर लंबा चालक है और 1 वर्ग मीटर क्या है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इतना जो कोई चालक है उसका जितना प्रतिरोध होता है उसी प्रतिरोध को हम उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि सूत्र यहां से था, ए का और एल का मान एक एक रखूंगा तो रो आर आएगा। रो किसके बराबर आएगा? आर के। तो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर है। कब? तो विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर है जब चालक 1 मीटर लंबा हो और 1 वर्ग मीटर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो। समझ में आई मेरी बात? ऐसी कंडीशन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। परीक्षा में आता है पहले ही ओटी मिलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध को पराजित करने वाले कारक निम्न में से कौन? पहला क्षेत्रफल, दूसरा लंबाई, तीसरा पदार्थ की प्रकृति हो, चौथा ताप। ताप पर निर्भर करता है लेकिन आप पदार्थ की प्रकृति लगाओगे। क्या लगाओगे? पदार्थ की प्रकृति। अलग अलग पदार्थों का एक आपकी किताब में सारणी भी बन रही है ना, देख लो। सारणी बन रही है आपकी किताब में, देखो फटाफट। 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर लो तो देखो किस किस की। चालक जैसे सिल्वर है, सिल्वर अब तुम जानते हो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है तो इसकी कम है 1.6 × 10⁻⁸। ये क्या है? ओम इंटू मीटर। ऊपर देखो लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। ऐसे है, ये ओम मीटर को आप ऐसे लिख रहे हो, ओम इंटू मीटर। ठीक है। कॉपर का, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज मिश्र धातुओं का दे रखा है कांस्टेंट और मैग्नीज निक्रोम का। समझ गए? विद्युत रोधी मतलब कुचालकों का विशिष्ट प्रतिरोध, कांच, कठोर कोई भी धातु है, एवोनाइट, डायमंड, कागज। समझ गए? सूखा कागज दे रखा है, शुष्क मतलब सूखा कागज। सबका क्या दे रखा है? विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। समझ में आई? तो ये फिक्स ही तो है, कोई लंबाई थोड़ी दी है, क्षेत्रफल थोड़ी दिया है। ठीक है, इतना टेम्परेचर है बस 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप इसको कम करोगे तो बदल जाएगा, बढ़ाओगे तो बदल जाएगा। समझ गए? ये कंडीशन है। अब इस पर सवाल दे रखे हैं 12.3, 4, 5 और 6। 4 सवाल है। कितने हैं? 4 सवाल। इन 4 सवालों का मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा एक आध वीडियो में, अलग से करवा दूंगा। ठीक है, कल हम पढ़ते हैं। अब बेटा तो समझ में आ गया? यहां तक कोई परेशानी है किसी को? पहले तो ये बताओ जल्दी से, अगर कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताया जाए। राधिका जी कह रही हैं नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। समस्या परेशानी कोई हो तो जल्दी से बताओ मुझे, इससे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। नोट जरूर कर लेना। है क्या कोई दिक्कत? चलो नहीं है सर तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ये पूरा आपको याद होना चाहिए तरीके से।